ये जो दाब का नदी दिख रही है आप लोग को, ये वाइट जो दिख रहा है, इसके उस साइड उस पार मतलब वहाँ हमारा गांव है। तो हाथ पाँव में अगर मेरी सूजन है तो क्या मैं काम नहीं कर रही हूँ घर का? तो क्या मैं खाना नहीं खा रही हूँ? और वीडियोस बनाना तो मेरा काम है, अब वो मैं रेगुलर ही बनाऊंगी। आज मम्मी की दोस्त भी है साथ में, सबका साथ हो गया आज। आज सबका साथ। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला कैसा आप लोग? उम्मीद करनू कि सब लोग ठीक है ना। मैं बिल्कुल ठीक छू, मम्मी पापा सब ठीक छी। और टाइम है गो 10 बज की रात्रि पर। आज व्लॉग जरा देर में शुरू हो रहा, और आज व्लॉग देर में इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि सुबह मम्मी पापा कहीं चले गए थे इमरजेंसी में, कहीं कोई एक्सपायर हो गया तो वहाँ जाना पड़ा मम्मी पापा को। तो नाश्ता पानी हमारा सुबह हो गया था, 7 सवा 7 बजे, क्योंकि झाड़ू वाड़ू नहीं लगाया था। सबसे पहले नाश्ता ही बनाया। तो मम्मी तो आ गई थी वहाँ से, पापा भी नहीं आए, पापा क्योंकि घाट गए होंगे ना, तो पापा नहीं आए अभी तक। मम्मी आ गई थी। मम्मी आने के बाद मम्मी ने नहाया धोया, गाय के लिए कुट्टी काटी, और उसके बाद मम्मी गाँव चले गई है। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता है कि हमारा गांव कहाँ पर है, और जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देती हूँ कि हमारा गांव, ये जो दाब का नदी दिख रही है आप लोग को, ये वाइट जो दिख रहा है, इसके उस साइड उस पार मतलब वहाँ हमारा गांव है। तो वहाँ चाची लोग रहते हैं, चाची चाचा लोग रहते हैं, अम्मा बुबू रहते हैं वहाँ। तो वहाँ आज चाची के धान रोपाई शुरू हो रही है आज से, तो मम्मी वहाँ चले गई है रोपाई करने के लिए। और चाची की तो रोपाई शुरू हो गई है, फिर आज से पहले चाची लोग के निपटा देंगे, उसके बाद फिर हम लोग के वहाँ शुरू होगा। यहाँ ऐसा होता है रोपाई में कि 5-6 लोग या 7-8 लोग सब लोग मिल के वहाँ रोपाई करते हैं, फिर किसी और का नंबर लगता है, ऐसे ऐसे करके रोपाई जल्दी हो जाती है और मन भी लगा रहता है। तो मम्मी तो गई है वहाँ, तो मम्मी खाना खा के आएंगी चाची के वहाँ से। और पापा अभी तक घर आए ही नहीं है, पापा भी जाने वाले हैं वैसे तो गाँव। अगर टाइम से आ गए पापा तो मैं पापा से पूछ लूँगी कि क्या खाना खा रहे हो, तो वही बनाऊंगी अपने लिए पापा के लिए। और अगर बाई चांस पापा ने बोला मैं घर जा रहा हूँ तो फिर मुझे अपने अकेले के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। और अब पहले की तरह तो है नहीं कि मैगी बना लो या फिर नहीं कुछ और खा लो चटर बटर, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, कुछ हेल्दी खाना पड़ेगा। तो मेरे उसमें ना एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि पंकज जी के कितने भाई बहन हैं। तो पंकज जी के ना एक ही भैया हैं, छोटे भैया, वो निक्कू है। निक्कू अभी बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं वो, तो इसलिए वो वीडियो में दिखते नहीं है। आप लोगों को होता होगा कि इन घरों को रहता ही नहीं है अभी, जब कभी छुट्टी होती तब आते हैं वो। और वैसे प्राइवेट में इतनी छुट्टियाँ भी कहाँ मिलती है ना। तो है उनके एक छोटे भाई है, निक्कू है उनका नाम। पुराने अगर वीडियोस देखोगे तो आपको उनमें दिख जाएंगे वो। और एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि आपको डॉक्टर ने कौन सा प्रोटीन पाउडर सजेस्ट किया हुआ है। तो डॉक्टर ने मुझे ना ये ममा प्रोटीन एक्स वाला प्रोटीन पाउडर सजेस्ट किया हुआ है। अब ये ख़त्म हो गया है, तब मैं सिर्फ प्रोटीन एक्स वाला पी रही हूँ, क्योंकि वो गलती से आ गया पंकज जी से, क्योंकि ये वाला मिला नहीं यहाँ पर। और मुझे वनीला फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है, सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, तो इसलिए वो सिर्फ प्रोटीन एक्स लेके आए। अब मैंने ऑनलाइन के लिए ऑर्डर कर दिया, मैं कह रही थी ना आपको ख़त्म होने वाला है, मुझे ऑर्डर करना है, तो मैंने ऑर्डर कर दिया है। कभी भी आ जाएगा, अब उसे ख़त्म होने से पहले आ जाएगा, वरना मुझे थोड़ा थोड़ा करके चला के पीना पड़ेगा दूध। थोड़ा थोड़ा डालूँगी, आधा चम्मच डालूँगी, जब तक नहीं आता है। आ जाएगा तो ठीक है। तो अभी डब्बा खाली हो गया है। आजकल तो नहीं, लेकिन मैं इन डब्बों को यूज़ कर लेती हूँ, मैं पेंट लगा के इनमें गमले बना देती हूँ मैं, इसलिए मैंने संभाल के रखा हुआ है। बस जब मैं ठीक हो जाए, बेबी हो जाएगा मतलब, तो मैं इन डब्बों को आराम से पेंट करके मैं कुछ फ्लावर लगा दूँगी। हाँ, तो चलिए फिर मैं कुछ काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ, तो पापा अभी तक आए नहीं है घाट से, तो टाइम भी पता ज़्यादा हो गया है, 11:40 हो गया है। और इस मतलब मैं 11 बजे से खाना बना देती थी और दिन, आज तो मैं वेट करती रहेगी पापा का, तो मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। और 2 लोग हैं, मैं क्या दाल चावल बनाऊँ ना, पापा ने पता नहीं खाया नहीं खाया, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वो बना देती हूँ, खिचड़ी बना देती हूँ आज फिर से। कल भी हमारे घर में खिचड़ी बनी थी शायद, नहीं कल नहीं परसों, नहीं कल ही बनी थी हमारे यहाँ खिचड़ी। तो आज भी मैं सोच रही हूँ खिचड़ी बनाती हूँ। आप लोग भी कह रहे होंगे ना क्या रो रो खिचड़ी बनते रहती है, अब क्या करें ना, वही ऐसे जाता है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि सोया मतलब वो क्या होता है वो न्यूट्रेला आलू की खिचड़ी बना लूँ, सोया चंक्स पुलाव बना देती हूँ। तो मैंने चावल भिगा दिए हैं, चावल में ना थोड़ा सा मैंने मसूर की दाल भी मिक्स कर रखी है। तो पापा भी आए गए हैं, मैंने पापा को चाय भी दे दी है, पापा तब तो नहा लेंगे। और जॉनी को ना जो कल हो रहा था ना, उसके ऐसे दाने जैसे नहीं हो रहे थे और आंखें सूज गई थी, वैसी आज भी हो रहा है, पूरी बॉडी में हो रहा है, आज भी सेम वैसे हो गया दवाई लगाने के बाद।
तो मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। पापा बोल रहे थे कि पापा जॉनी को लेकर के हॉस्पिटल जाएंगे, तो शायद पापा नहाने के सीधा हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तब तक खाना पीना भी बन जाता है। पता नहीं क्या हो रहा है इसको, आजकल रोज़ हो जा रहा है। मम्मी बोल रही थी परसों भी हुआ इसको ऐसे ही, दिन के टाइम पे ऐसा आजकल उसको रोज़ हो जा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है इसको, पूरी बॉडी ना कल की तरह, सेम कल की तरह आज भी हो गया है। और शाम के टाइम पे ठीक हो जा रहा है, सुबह ठीक हो रहा है, दिन के टाइम पे हो जा रहा है ऐसा। तो खाना बन के तैयार हो गया है, सीटी आ गई है उसमें। अब मैं पी लेती हूँ पानी, उसके बाद चलती हूँ ऊपर को, देखते हैं कि जॉनी क्या कर रहा है। पापा से हॉस्पिटल ले गए नहीं ले गए, ऊपर जाके देखती हूँ। लेकिन उससे पहले पानी पी लेती हूँ मैं। 12:10 हो चुका है। तो पानी भी पी लिया। देख रहे हो गर्म पानी पीने से एकदम से कितना पसीना निकल रहा है। मतलब इतना गर्म नहीं पीती हूँ मैं, वार्म वाटर है वो, हल्का गुनगुना रहता है, लेकिन उससे भी कितना पसीना आ गया है। तो चलिए फिर मैं थोड़ी देर ऊपर जाती हूँ, देखती हूँ पापा क्या कर रहे हैं और जॉनी का क्या हाल है। चलिए चलते हैं ऊपर। तो ऊपर से मैं आ गई हूँ, लेकिन जॉनी ऊपर है नहीं। अब पापा दिखाने भी जाते तो कैसे दिखाते ना, है ही नहीं घर पे, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जैकी तो अंदर सोया हुआ है, लेकिन जॉनी का पता नहीं है। चलो शाम तक ठीक हो जाएगा। अगर कल भी ऐसी होगा तो फिर कल मम्मी और पापा दोनों ही जाएंगे, क्योंकि उसको पीछे से पकड़ने के लिए भी कोई चाहिए ना। पापा अकेले भी कैसे लेके जाएंगे। तो बस चलते हैं अंदर को। मौसम तो बड़ा बेकार हो रहा है अभी, कहीं कहीं तो इतनी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और यहाँ देखो ऐसा हाल हो रहा है, उमस हो रही है खतरनाक वाली, बाप रे। बल्कि पता है हल्द्वानी में भी बारिश हो रही है। मम्मी का कॉल आया था कि हल्द्वानी में बारिश हुई कल, और यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं क्यों नहीं हो रही। देख रहे हो इतने पेड़ है, इतना सब कुछ हरा भरा हो रहा है, फिर भी बारिश नहीं हो रही है। हेलो गाइस, तो अभी बज गया है शाम के 4:45 और मैं उठ गई थी लगभग 4-4:30 बजे। उठने को 4 बजे उठ गई थी, लेकिन क्या है कि वही मोबाइल पे लगी थी थोड़ा बहुत। और तो एक भैया है, उनका कमेंट आया था, विजय कुमार नाम है शायद उनका। पहले मैं सोची थी उनका रिप्लाई नहीं करूं, फिर मैंने सोचा रिप्लाई करना भी ज़रूरी है। वैसे मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर उनका थोड़ा बहुत डाउट है। वो मुझसे बोल रहे थे कि अगर आपके पाँव में सूजन है, आपकी तबीयत ख़राब है, तो आप क्यों वीडियोस बनाती हैं। आप हर वीडियोस में कहती हैं मेरी तबीयत ख़राब है और सूजन है, तो आप वीडियोस क्यों बनाती हैं। वैसे तो मैंने किसी वीडियो में बोला नहीं होगा मेरी तबीयत ख़राब है। हाँ, किसी दिन हर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो किसी दिन हो गई होगी तो बात अलग है। हाँ, हाथ पाँव में सूजन मैं आजकल बोल रही हूँ। भी आप जब सूजन थी तो भी मैंने आप लोग को बताया था कि हाथ पाँव में सूजन है, और जब ठीक हो गई थी तो मैंने वो भी बताया था कि ठीक हो गई है। तो हाथ पाँव में अगर मेरी सूजन है तो क्या मैं काम नहीं कर रही हूँ घर का, तो क्या मैं खाना नहीं खा रही हूँ। और वीडियोस बनाना तो मेरा काम है, अब वो मैं रेगुलर ही बनाऊँगी। हाँ, ये है कि कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो तभी शायद मैं नहीं बना पाऊँगी, अदरवाइज़ अब मेरा वो काम है तो उससे मैं बनाऊँगी वीडियोस। तो क्या वीडियोस बनाने मुझे कोई हल तो जोतना नहीं पड़ रहा है ना। कैसी बात करते हैं आप भी, मतलब बिल्कुल नॉनसेंस वाली। मुझे ना हंसी आ रही थी, मतलब मुझे ना बहुत हंसी भी आ रही थी। तो सोच रही थी कि नहीं करती हूँ रिप्लाई, लेकिन थोड़ा सा फ़नी टाइप का लगा मुझे। उनका चलो रिप्लाई कर लेती हूँ, वरना मैंने सोचा कि अगर ऐसे कोई नेगेटिव कमेंट आए तो मैं उनका रिप्लाई नहीं करूँगी। तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ। वैसे मेरे उसमें नेगेटिव कमेंट आते नहीं है, लेकिन एक इनका आया हुआ था कि आप वीडियोज़ क्यों बनाती हैं, रोज़ आप ऐसा कहती हैं सूजन है, ये है वो है। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, हाथ पाँव में सूजन है। वो मैंने ज़्यादातर वीडियोस में बताया हुआ कि मेरी जो सूजन है वो शाम को ज़्यादा बढ़ जाती है। जब मैं घूमने जाती हूँ ना, उसके बाद में मेरी सूजन बढ़ जाती है या फिर कमर में दर्द हो जाता है। तो रात का खाना मम्मी ही बनाती है हमारे घर पे। आजकल मैं इसलिए बना रही हूँ, मतलब आजकल मैं बना नहीं रही हूँ, आटा गूँथ देती हूँ और सब्जी रख दूँगी, बस इतना हो सकता है मेरे से। रात को मैं खड़े होकर रोटी नहीं बना सकती क्योंकि कमर में दर्द हो जाती है, तो वो मम्मी करती है। और रात को मैं वीडियो बनाती भी नहीं हूँ। वीडियो मेरा आपने देखा होगा ज़्यादातर घूमने तक का ही रहता है, उसके बाद मैं थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मोबाइल पकड़ने की भी हिम्मत नहीं आती है, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ। आपने मेरी जो आप मेरे को कमेंट कर रहे हैं ना कि आप वीडियोस क्यों बनाती हैं, जब मेरी कमर में दर्द हो जाती है, हद से ज़्यादा पेन होने लग जाता है ना मुझे, उस टाइम पे मैं रात को वीडियो बनाती ही नहीं हूँ। मेरा वीडियो आप देखना ज़्यादातर घूमने तक का ही रहता है। आप तो बिल्कुल ही कह दे रहे हो यार कि आप वीडियोस क्यों बनाती हैं। यार मैं घर का काम भी कर रही हूँ, छोटा मोटा जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना काम भी करती हूँ, तो क्या वीडियोस नहीं बनाऊंगी।
चलिए फिर जो भी है, तो थोड़ा सा फ़नी कमेंट टाइप का था तो मैंने सोचा रिप्लाई कर देती हूँ। और अभी भी मैं बता दूँ कि मम्मी भी गांव से नहीं आई है और धूप इतनी खतरनाक लगी है, वही ऐसा लग रहा है कि 2-3 बज रहा होगा। तो मम्मी फ़िलहाल अभी आई ही नहीं है, तो तब तक मैं आटा वाटा गूँथ के रख देती हूँ। और मुझे लगता है आज शायद मम्मी थक जाएंगी, क्योंकि गाँव से यहाँ पैदल आएंगी मम्मी, थक जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि मम्मी भी घूमने आएंगी आज, क्योंकि मम्मी के भी हाथ पाँव में दर्द हो जाता है। इतना तो मेरा साथ करने के लिए आ जाती है ना घूमने के लिए, मम्मी का भी बहुत सारा काम रहता है। तो हो सकता है आज मैं अपने आंगन में घूमूं, या फिर हो सकता है कि मैं चाची के साथ घूमने चले जाऊं, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मैं आटा तो मैंने गूँथ लिया है, मतलब मेरे से ना ज़्यादा ताकत नहीं लगाई जाती है, बस ये इतना इस टाइप का मैं गूँथ के हल्का सा पानी डाल के रख देती हूँ, ताकि क्या है 1-8 घंटे तक ये थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाता है इसको। फिर उसके बाद दोबारा ऐसे गूँथो ना, अच्छे से गूँथ जाता है। मतलब उतनी मेहनत मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर भी नहीं सकती ना ऐसे 2-2 हाथों से, खूब मेहनत नहीं कर सकती। इतना ही मेरे से खड़े खड़े गूँथा जाता है, तो इसलिए इतना खड़े खड़े आटा गूँथ लेती हूँ मैं। गर्मी देख रही हूँ कितनी ज़्यादा हो रही है, पता नहीं क्यों यार हमारे एरिया में बारिश नहीं हो रही है यार। इतना हरा भरा, इतने पेड़ हैं, सब कुछ है, इतनी गर्मी हो रही है ना, क्या ही बताऊँ आप लोग को यार। बरसात का मौसम में ज़रा बारिश हो ही जाती, मन कर रहा है भी दोबारा नहा लूँ, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आटा मैंने गूँथ लिया है, इसमें हल्का पानी में छिड़क देती हूँ ऐसे ऊपर से। अब इसे मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें थाली का ढक्कन लगा देती हूँ मैं। और फिर जब मैं शाम को रोटी तो मैं क्या ही बनाती हूँ, शाम को रोटी मम्मी बनाती है, क्योंकि मैं घूमने जाती हूँ ना, वैसे मैं नहीं थकूँगी, मैं बना लूँगी। अगर आज मैं घूमने नहीं गई ना तो मैं आराम से रोटियाँ बना सकती हूँ, लेकिन अगर मैं घूमने चले गई तो क्या, घूमने से मेरे पाँव में बहुत दर्द हो जाता है, और इतनी देर तक खड़े रहती हूँ तो कमर में भी दर्द रहता है, क्योंकि लगभग मैं शायद 1 घंटे में आती हूँ घूम के, 1 या पौने घंटे में घूम के आती हूँ। तो उतने देर में क्या होता है, मेरे कमर में बहुत दर्द हो जाती है, तो मैं रात को खड़े होकर रोटियाँ बिल्कुल भी नहीं बना सकती हूँ। तो रोटी मम्मी बना देती है, शाम के बर्तन मैं धो देती हूँ। ऐसे हम लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं, मतलब जब जिसको परेशानी होती है, जैसे मम्मी घर गई है तो आटा वाटा गूँथ के सब्जी बना के मैं रख देती हूँ। शाम को मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है तो मम्मी बना देती है। ऐसा हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि एक के नाम पे लिखा हुआ है काम कि वही करेगा। जब जिसको परेशानी होती है तो दूसरा उसकी हेल्प कर देता है। तो बस आटे में मैं थाली का ढक्कन लगा कर रख देती हूँ, तो इतनी देर तक रेस्ट रहेगा। 2-3 मतलब 1-2 घंटे, जब मतलब अभी 1-8 घंटे तक ऐसे रहेगा तो आटा ना सॉफ्ट हो जाता है, तो इसे ज़्यादा गूँथने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ये है, लास्ट में एक बार ऐसे दोबारा गूँथ लिया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आटा हो जाता है, इतनी अच्छी रोटियाँ बन जाती है ना। सीरियसली इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना, बता नहीं सकती यार आप लोगों को, खतरनाक वाली गर्मी हो चुकी है। अब देखती हूँ कि फ्रिज में अगर कोई सब्जी है तो सब्जी काट के सब्जी भी चढ़ा देती हूँ, वरना फिर अगर कोई सब्जी नहीं होगी फ्रिज में, फिर वही लास्ट ऑप्शन क्या रहता है, सभी के घरों में रहता होगा शायद, आलू न्यूट्रेला। तो फिलहाल देखती हूँ फ्रिज में कोई सब्जी है तो फ्रिज में सब्जियां मिल गई है। एक बार मैंने मुँह धो लिया है, गर्मी हो रही थी यार इसलिए मुँह धोना पड़ा। तो फ्रिज में सब्जियां मिल गई हैं, शिमला मिर्ची थी फ्रिज में, तो जल्दी से मैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना देती हूँ। हाँ, तो 5:40 हो गया है, सब्जी भी बन गई है, आटा गूँथ के तैयार हो गया है, मम्मी भी आ गई है। और यहाँ मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है अपने लिए, पानी जैसे बॉईल हो जाता है सीधा फिर ऊपर को जाती हूँ मैं। तो चलिए पानी भी उबल चुका है, 5:45 भी हो गया, मैं चलती हूँ ऊपर को, क्योंकि नीचे भी गर्म हो रहा है। तो नीचे क्या करूँ ना, इससे ऊपर चलते हैं सीधा। ये देखिए जॉनी अब पूरा ठीक हो चुका है, पता नहीं क्या होता है अपने मन से, और अपने मन से ठीक हो जाता है फिर ये। और पापा ने यहाँ प्याज फैला रखे, पापा साफ कर रहे हैं प्याज। हाँ, तो आज हम घूमने के लिए जा रहे हैं, चाची मम्मी और अम्मा इतने लोग जा रहे हैं आज हम घूमने के लिए। अरे हाँ मम्मी, मेरे लिए जो चप्पल आई है मेरे लिए टाइट हो रहे हो। आज मम्मी की दोस्त भी है साथ में, सबका साथ हो गया आज सबका साथ हो गया है। देख कैसे रहे मेरी दोस्त मुझे कहा मेरी शादी को ऐसा क्या कर रहा है। नहीं मेरी दोस्त अरे खुश, अरे मन्नू खुश हो गया, मन्नू खुश, मन्नू के मन की बात हो गई है।